दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेज़ॉन सक्सेसफुल होने से पहले 7 साल तक घाटे में चलने वाली कंपनी थी। एप्पल के पहले आईपॉड को 3 साल और 4 संस्करणों का समय लगा, तब जाकर वो इतना पॉपुलर हुआ। एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार फेल हुए। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं जिनमें लोगों को पहले अपने प्रयासों में फेलियर देखने को मिला, लेकिन उन्होंने उन्हीं फेलियर से सीखा और आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता हासिल की। इन लोगों की सक्सेस के पीछे एक ही कारण था, और वो ये था कि ये लोग मेंटली स्ट्रांग थे। ये लोग उन चीज़ों को करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते थे जिनमें आम इंसान अपना मैक्सिमम टाइम बर्बाद करता है। आज की इस वीडियो में हम एमी मॉरिन की बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू से वो 13 चीज़ें सीखेंगे जिन्हें सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में दुख दर्द का अनुभव करते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ अगर पास्ट में कोई दुर्घटना हुई हो तो हम पूरी लाइफ उसी के बारे में शिकायत करते रहते हैं और ये सोचने में अपना सारा टाइम वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, काश हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। हम इस बात पर फोकस करते हैं कि उस दुर्घटना की वजह से हमने क्या क्या खो दिया। हम हमेशा अपने आप को ही कोसते रहते हैं, लेकिन ऑथर कहती हैं कि हमें अपने दुखों पर ध्यान केंद्रित करना हमारे लिए आत्मविनाशकारी होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद पर तरस नहीं खाते। वे हर पल अपनी ज़िंदगी का रोना नहीं रोते हैं। वे इस बात पर फोकस नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या गंवा दिया है, बल्कि वे इस बात पर फोकस करते हैं कि वे क्या हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। हम लाइफ में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी पावर यदि हम दूसरों को देते हैं तो हम मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं। जैसे यदि कोई हमारी आलोचना कर दे या नेगेटिव फीडबैक दे दे तो इसे हम अपनी इंसल्ट फील करते हैं। लोग हमें इतना गुस्सा दिला देते हैं कि हम ऐसी चीज़ें कह देते हैं और कर देते हैं जिन पर हम बाद में पछताते हैं। दूसरों की कही बातों पर अपनी लाइफ के गोल चेंज कर लेते हैं। हमारा दिल इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरे लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हम मन में गांठ बांध लेते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको सामने वाले इंसान के साथ एक स्वस्थ सीमा तय करने की ज़रूरत है। यदि आप अपने लिए स्वस्थ मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक सीमाएं तय नहीं करते हैं तो ये जान लो कि आप दूसरे लोगों को अपने ऊपर सख्ती दे रहे हो। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी लाइफ की चाबी अपने पास ही रखते हैं। वे सामने वाले के साथ एक स्वस्थ भावनात्मक और शारीरिक सीमा तय करके रखते हैं। यदि कोई उनको भड़काने की कोशिश करता है तो वे अपना आपा नहीं खोते हैं, बल्कि शांत मन से उनका समाधान निकालते हैं। नंबर 3, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। बहुत से लोग अपनी लाइफ में इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। लोग जानते हैं कि उनकी सेहत लगातार गिर रही है, लेकिन वे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके लिए उन्हें अपनी डेली लाइफ में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। वे बस सोचकर ही रह जाते हैं। इस बदलाव को एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत कठिन है। कुछ लोग बदलना तो चाहते हैं, लेकिन वे तुरंत ही परिणाम चाहते हैं। ऐसा ना होने पर वे अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि चेंज बहुत मुश्किल है, इसलिए वे हार मान जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा चेंज के लिए तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि यदि उन्हें बदले समय में ढलना है तो उन्हें अपने आप को बदलना जरूरी है, अन्यथा उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप चाहे बदलें या ना बदलें, संसार तो हर पल बदल रहा है। नंबर 4, दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। हम अपनी लाइफ में चीज़ों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिन पर हमारा कंट्रोल होता है और दूसरा जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैक्सिमम लोग अपना फोकस उन चीज़ों पर रखते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। वे हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर क्या पूछेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब हमें यह सोच कर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए कि जॉब मिलेगी या नहीं, बल्कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें अपने फेवर में करने की, लेकिन ये केवल एक लिमिट तक ही होता है। यदि सिचुएशन उनके फेवर में नहीं होती है तो वे उस पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वे अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट नहीं करते हैं। नंबर 5, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिससे हर इंसान खुश रहता हो।
अगर हमारे चाहने वालों की संख्या 100 होती है तो न चाहने वालों की संख्या भी थोड़ी बहुत होती है। इसलिए हमें हर किसी को खुश करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम किसी काम के लिए सामने वाले इंसान को मना करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाते हैं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। इस कारण कई बार हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम इस कारण से छूट जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। यदि हम इसी हिसाब से चलेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम वही करेंगे जो लोगों के लिए सही हो, हमारे लिए नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। नंबर 6, दे डोंट फेयर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। बहुत से लोग उन ड्यूटीज़ में रोज़ जा रहे हैं जिन्हें वो नहीं करना चाहते हैं। वो फाइनेंशियली फ्री होने के सपने देखते हैं और ये भी जानते हैं कि उनका ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब वो उस काम को करेंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है और जिसे करने में उन्हें महारत हासिल है। लेकिन वे ये रिस्क लेने से डरते हैं कि यदि उन्होंने उस काम को शुरू करना शुरू किया और वे फेल हो गए तो क्या होगा। इसी डर के कारण वे सारी ज़िंदगी वही काम करते हैं जिसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता सफलता तक पहुंचने का रास्ता है। वे रिस्क को आंकते हैं और पूरा सोच विचार कर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं जो उन्हें एक दिन सफलता तक जरूर पहुंचाती है। नंबर 7, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। बहुत से लोगों के साथ यदि पास्ट में कोई घटना हुई हो तो वे अपने आप को उससे बाहर ही नहीं निकाल पाते हैं। जैसे मान लो कि किसी से पास्ट में गाड़ी चलाते समय कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो वो पूरी लाइफ उसके लिए अफसोस जताते रहते हैं। कुछ लोगों के पास्ट में अच्छी मेमोरीज होती हैं, वे अपनी लाइफ को हमेशा रिवाइंड बटन में ही रखते हैं और उन यादों को ताज़ा करते रहते हैं। बहुत से लोग ये सोचकर परेशान होते हैं कि काश उन्होंने कोई दूसरा रास्ता चुना होता तो उनकी लाइफ आज कुछ और होती। वे एक तरह से पास्ट में ही जी रहे हैं, लेकिन ऐसा करके वे अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि पास्ट में रहने से आज का प्रेजेंट भी उनका खराब हो जाएगा और वे भविष्य का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में मेहनत करते हैं ताकि एक उज्जवल भविष्य की नींव रख सकें। नंबर 8, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उन गलतियों से कुछ ना सीखना अवश्य गलत है। बहुत से लोग अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन वे बार बार पुरानी आदतों में फिसल जाते हैं। वे ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर क्यों वे अपनी आदतों को बदलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं दोबारा ये काम कभी नहीं करूँगा, लेकिन वे फिर खुद को वही चीज़ दोबारा करते पाते हैं। ये सही है कि हो सकता है कि हम पहली बार में सफल न हों, लेकिन हम कई नए स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि हम उन गलतियों को न दोहराएं जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं। ये देखते हैं कि आखिर कहाँ उनसे कमी रह गई थी, फिर उससे सीख लेकर वो अपना प्लान बनाते हैं और दोबारा अपना कार्य शुरू करते हैं ताकि दोबारा गलती की कोई गुंजाइश न रहे। नंबर 9, दे डोंट रिजेंट अदर पीपल सक्सेस। बहुत से लोग उन पार्टियों में जाने में तो अपनी शान समझते हैं जहाँ पर उनकी तारीफ की जानी हो, उनको सम्मान दिया जाना हो, लेकिन वे उन जगहों पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जहाँ पर उनके पड़ोसियों या दूसरे लोगों को सम्मानित किया जाना हो, क्योंकि उनसे ये बात हजम नहीं होती कि किसी और को सक्सेस मिल रही है। दूसरों की तरक्की पर नाखुश होने वाले लोग कई बार दूसरों की तरह दिखने के चक्कर में बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि वे उस लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो दूसरे करते हैं, भले ही उनकी जेब इस बात के लिए उन्हें परमिशन नहीं देती हो। उन्हें लगता है कि पड़ोसी ने 8 लाख की कार ली है तो मैं भी वही लूँगा। पड़ोसी का बच्चा यदि बड़े स्कूल में पढ़ता है तो मैं भी वहीं पढ़ाऊँगा। वहाँ पढ़ाना बुरा नहीं है, लेकिन यदि आप उस स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की सफलता को देखकर जलते नहीं हैं, बल्कि उनकी खुशी में खुश होते हैं, उनको सफलता के लिए बधाई देते हैं। वे अपनी लाइफ के अपने अनुसार जीते हैं, न कि दूसरों की लाइफ स्टाइल को देखकर। नंबर 10, दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलर। कुछ लोगों को असफलता से प्रेरणा मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असफल होने के बाद हाथ खड़े कर देते हैं। वे हार मानकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि पिछली बार हम फेल हो गए थे तो आगे भी हम फेल ही होंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग असफलता को सफलता की लंबी यात्रा की एक शुरुआत मानते हैं। वे अपनी असफलता से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। थॉमस एडिसन के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पास 1093 पेटेंट थे, जिनमें से बिजली का बल्ब, मोशन पिक्चर और फोनोग्राफ उनके सबसे फेमस इन्वेंशन थे। लेकिन उनके सारे आविष्कार इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। एडिसन जानते थे कि उनके कुछ आविष्कारों का असफल होना तय था। अपने प्रोडक्ट के असफल होने के बावजूद
वे अपने आप को असफल नहीं मानते थे, बल्कि वे इसे एक सीखने का अवसर मानते थे। नंबर 11, दे डोंट फियर अलोन टाइम। अकेले रहने का विचार ही कुछ लोगों को परेशान कर देता है। लोग जब थोड़ा सा भी अकेला फील करते हैं तो वे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजा लेते हैं। उनको अकेले काम करने में कोई खुशी नहीं मिलती है। उनको एकांत में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग अपने विचारों के साथ अकेले रहने का समय निकालते हैं। मानसिक शक्ति के लिए ज़रूरी है कि आप विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी डेली लाइफ के बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकालो। इससे हम खुद का नवीनीकरण करने का मौका मिलता है। इस समय हम अपने विचारों पर, अपने लक्ष्यों पर और अपनी भावनाओं पर मंथन कर सकते हैं और अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। नंबर 12, दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग। हम लोग अपनी लाइफ में ये शिकायत करते रहते हैं कि मैं तो बेहतर का हकदार हूँ, लेकिन मुझे उसकी तुलना में बहुत कम मिल रहा है। हम सोचते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, इसलिए हमें तो सक्सेस मिलनी ही चाहिए। हमारा जन्म ही सक्सेस पाने के लिए हुआ है, हमें हर खुशी मिलनी ही चाहिए। हम दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। इस तरह की शिकायतें हमारी लाइफ का पार्ट होती हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये विश्वास स्वस्थ नहीं है कि आप जो हैं या आप जिससे गुजरे हैं उसके लिए ये संसार आपको कोई चीज़ देने के लिए बाध्य है या फिर ऋणी है। मेंटली स्ट्रांग लोग संसार से लेने पर नहीं बल्कि देने पर फोकस करते हैं। वे ये नहीं सोचते हैं कि संसार ने उन्हें क्या दिया है, बल्कि वे ये सोचते हैं कि उन्होंने संसार के लिए क्या किया है। उनका फोकस इस बात पर होता है कि वे इस संसार में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें और लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। नंबर 13, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। आज तेज़ गति वाले संसार में हमारे अंदर से धैर्य नाम की चीज़ गायब होती जा रही है। हम अक्सर सुनते आए हैं कि सफलता रातों रात मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये कई महीनों और सालों की मेहनत का नतीजा है। हम आज अगर कोई बीज बोते हैं तो हम आज ही उसके फल नहीं खा सकते हैं। हमें उस बीज को एक पेड़ बनने के लिए समय देना होता है। उस बीज के अंकुरित होने से लेकर पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करनी होती है। तब जाकर सालों बाद ऐसा समय आता है जब हम उसके फल मिलते हैं। लेकिन आज के समय में हमें हर चीज़ में इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है। यदि हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं और दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उन्हें सफल होना है तो उन्हें अपनी कोशिशों को समय देना होगा, उन्हें लगातार प्रयास करने होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आज की गई कोशिश आज ही रिजल्ट दे दे। यदि आप अपना वज़न 5 किलो कम करना चाहते हो तो एक दिन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, और यदि आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज के लिए रोज़ाना एक निश्चित समय निकालने की ज़रूरत है और इसे लगातार करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पहले कुछ दिनों या महीनों में आपको रिजल्ट ना दिखें, लेकिन एक समय के बाद आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। दोस्तों, इस प्रकार 13 ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में नहीं करते हैं। यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो इस बुक को ज़रूर पढ़ो और इन 13 चीज़ों को अपनी लाइफ में बिल्कुल मत करो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें उन लोगों तक जो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।